हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लेसन ऑफ हॉर्नबिल द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो लेट्स स्टार्ट्स। यहाँ से देखेंगे हम लोग। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी माँ है वह हर किसी के दादी माँ के जैसी वाज थी एन ओल्ड वोमेन, यानी एक बूढ़ी औरत थी। मेरी दादी माँ जो थी हर किसी के दादी माँ के जैसे एक ओल्ड वोमेन थी, बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years। वह ओल्ड थी, बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड, और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, फॉर 20 years, यानी कि 20 सालों से, डैट आई हैड नॉन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ। करे पीपुल सेड, लोग कहते हैं डैट की सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, वह कभी यंग हुआ करती थी, युवा हुआ करती थी, जवान हुआ करती थी, एंड प्रीटी, और सुंदर हुआ करती थी, ऐसा लोग कहते हैं। एंड और क्या कहते हैं, हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे, मतलब कि पति भी थे। बट लेकिन डैट वाज हार्ड टू बिलीव, यह बिल्कुल कठिन था बिलीव करना, विश्वास करना। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट था, तस्वीर था, वह हैंग कर रहा था, लटक रहा था, अबव द मेंटल पीस के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम में। ही ओर ए बिग टर्बन, उन्होंने, किन्होंने, तो मेरे दादाजी ने एक बिग टर्बन पहन रखा था, यानी कि बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी, एंड लूज फिटेड क्लोथ, और ढीले ढाले कपड़े भी पहने हुए थे। करे कि हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी जो लंबी वाइट बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वह कवर्ड की हुई थी, ढकी हुई थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कि उनके अत्यधिक सीने के हिस्से को ढकी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वह एकदम बिल्कुल 100 साल पुराने हैं, ऐसा वह दिख रहे थे। करे कि ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह उस जैसे व्यक्ति के जैसे नहीं दिख रहे थे, हु वुड हैव ए वाइफ और ए चिल्ड्रेन, जिसके कभी एक पत्नी भी थी और बच्चे भी थे। करे कि ही लुक्ड एज, यानी कि वह उस तरह से दिख रहे थे, इफ मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, ऐसा वह दिख रहे थे जैसे कि उनके बहुत सारे पोते और पोतियाँ हो। करें कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक कि मेरी दादी माँ की बात थी, बीइंग यंग एंड प्रीटी, वह युवा थी, जवान थी और सुंदर थी। करे कि द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी कि यह बिल्कुल कठिन था इसे विश्वास करना। सी ऑफन टोल्ड अस, वह हमें बताया करती थी, मेरी दादी माँ मुझे बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, यानी उन खेल के बारे में, सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वह बच्ची थी तो जिस गेम को खेलती थी, जिस खेल को खेलती थी, उसे हमें क्या करती थी, शेयर करती थी, यानी बताया करती थी। डैट सीम्स क्वाइट एब्जॉर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, यानी वह उन्हें बिल्कुल भद्दा और एकदम छोटा दिखता था। करें कि एंड और वी ट्रीटेड इट लाइक, और हम लोग क्या करते थे, इसे ट्रीट करते थे, हमें सुनाया जाता था इस चीज़ को, द फेबल्स, यानी कहानियों को, ऑफ द प्रोफेट्स, यानी संतों को कहानियों को सुनाया जाता था। सी यूज टू टेल अस, जो हमें वो बताया करती थी, यानी मेरी दादी माँ हम लोगों को संतों की भी कहानियाँ सुनाया करती थी। करा कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, जो मेरी दादी माँ थी वह हमेशा से शॉर्ट थी, यानी छोटी थी, यानी नाटी थी, एंड फैट और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी बेंट थी, मतलब कि झुकी हुई थी।
हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। कह रहा है कि उनका जो चेहरा था एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था, यानी कि क्रॉस रिंकल था, झुर्रियाँ थी जो एक दूसरे को काट रही थी, जो सभी जगह से सभी जगह की ओर जाती थी, अर्थात उनके चेहरे के हर एक हिस्से की ओर जाती थी। कह रहे हैं नो नहीं, वी वर सर्टेन, यानी कि हमें पक्का विश्वास था, निश्चित था कि सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, वह हमेशा से ऐसी ही थी जैसा कि हम उन्हें क्या करते हैं जानते थे। कह रहा है कि ओल्ड यानी बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, और इतनी भयंकर बूढ़ी डैट कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 वर्षों से उसी आयु पर रुकी हुई हैं, अर्थात कि उसी तरह से बूढ़ी दिख रही हैं जिस तरह से पिछले 20 वर्षों से थी। करे कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह सुंदर शरीर से सुंदर नहीं हो सकती थी, अर्थात कि वह बिल्कुल सुंदर नहीं हो सकती थी, ऐसा वह दिखती थी। बट लेकिन सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन हमेशा मन से क्या थी, बिल्कुल ब्यूटीफुल थी, बिल्कुल सुंदर थी। कह रहे कि सी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पोर्ट्स लेट्स वाइड्स विद वन हैंड रेस्लिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टोव एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। करे कि वह घर में सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक हाथ अपनी वेस्ट पर यानी कि कमर पर अपने झुकाव को बिल्कुल बैलेंस बनाने के लिए टिकाए हुए थी, तथा दूसरे हाथ जो था उन दूसरे हाथ में मनकों की माला यानी कि एक माला थी जो मनकों की थी, यानी कि बीड्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि उनकी जो माला थी वह जपने के लिए लेकर वह क्या करती थी, घूमती थी। करे कि हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पैल, यानी कि उनकी चांदी जैसे सफ़ेद लटे जो स्केटल्स थे यानी कि लॉक्स थे, जो बाल थे चांदी के जैसे सफ़ेद थे, बिना बने हुए उनके पीले झुर्रियों के भरे चेहरे पर बिखरा हुआ करती थी, यानी कि पर्कल्ड फेस पर बिखरा हुआ करती थी। एंड हर मूव हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उनके जो होंठ थे लगातार प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे थे, मूव्स कर रहे थे, हिल रहे थे। कह रहे हैं कि यस हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वह सर्दियों में पहाड़ी जमीन में जैसी थी, यानी कि वह सर्दियों में पहाड़ी जमीन के जैसी थी, एक शांत और संतुष्टि भरी सांस लेते हुआ सफ़ेद पवित्रता का फैलाव था, यानी कि यह बिल्कुल उस वाइट सेरेनिटी को एक्सप्रेस कर रहा था। करे कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी जो दादी माँ थी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे जो पेरेंट्स थे मुझे छोड़ दिए थे, विद हर, उनके साथ रहने के लिए, वेन, जब, दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स सिटी में रहने के लिए गए तो मुझे अपने दादी माँ के पास छोड़ दिए उनके साथ रहने के लिए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग लगातार साथ ही हैं। कह रहा है कि सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह हमें मॉर्निंग में जगाया करती हैं, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। करे कि सी सैड, वह बोलती थी हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी मॉर्निंग प्रेयर को, अपनी सुबह की प्रार्थना को, इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। वह सुबह की जो मॉर्निंग प्रेयर थी उसे गाया करती थी, जबकि
मुझे नहला रही होती थी और कपड़े पहना रही होती थी। जब भी मेरी दादी माँ मुझे नहलाती थी या कपड़े पहनाती थी, तब वह मॉर्निंग प्रेयर्स को एकदम बिल्कुल नीरस सुर में, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में, नीरस सुर में गाया करती थी। कह रहा है कि इन द होप, यानी इस आशा में गाया करती थी, डैट की आई वुड लिसन, कि मैं उस गाना को, उस प्रार्थना को, उस प्रेयर को सुनूं एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसे दिल से याद कर लूँ, हार्ट से याद कर लूँ। करे कि आई लिसन, मैं सुनती थी, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी वॉइस से, आवाज़ से प्रेम करती थी, अर्थात कि अच्छा लगता था। कह रहा है कि बट लेकिन नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन इसे सीखने में काफ़ी तकलीफ़ें होती थी। कह रहे हैं कि देन तब सी वुड फेस माई वुडन स्लेट, वह मेरी वुडन स्लेट को लेकर आती थी, जो लकड़ी की बनी हुई तख्ती थी उसे लेकर आती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसको वह पहले ही क्या हो चुकी थी, धो चुकी थी, प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और मुल्तानी के चाक से वह क्या की थी, उसे लपेटी हुई थी। ए टीनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटी सी मिट्टी की स्याही की दवात भी लाती थी, एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम भी लाती थी, टाई देम, और उसे टाई कर देती थी, बांध देती थी, ऑल इन द बंडल एंड हैंड इट टू मी, यानी इससे क्या करती थी, एक बंडल बनाकर बांध देती थी और मेरे हाथ में दे देती थी, मतलब कि मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद एक थिक मोटी सी स्लेट, यानी बासी चपाती रोटी, विद ए लिटिल बटर, जिसमें थोड़ा सा बटर लगा था, यानी मक्खन लगा था, एंड शुगर, और चीनी डाला हुआ था, स्प्रेड ऑन इट, जो इस पर फैलाया गया था, वो मुझे दे देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम क्या करते थे, स्कूल चले जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्लेट चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, वे अपने साथ बहुत से बासी रोटियों को लेकर जाती थी, क्योंकि गांव में कुत्तों को वो खिलाया करती थी। कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, जो टेम्पल स्कूल था वह टेम्पल से, मंदिर से अटैच था, जुड़ा हुआ था, अर्थात कि वहीं पर था। करेंगे द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स, जो पुजारी जी थे वह हमें सिखाया करते थे, बताया करते थे अल्फ़ाबेट्स को, यानी कि वर्णमाला को, एंड मॉर्निंग प्रेयर्स, और सुबह की प्रार्थना को सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर्स इन ए चोरस, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, मेरी दादी अंदर धार्मिक ग्रंथ बैठकर पढ़ती थी, जबकि बच्चे जो थे बरामदे के दोनों तरफ समूह में अक्षर या प्रार्थना गाते हुए बैठे रहते थे। जो मेरी दादी माँ थी वह धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती थी बैठकर अंदर, और जो बच्चे थे एक स्वर में, एक समूह में बैठकर अल्फ़ाबेट्स को और प्रेयर्स को गाया करते थे। करें कि व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर लेते थे, तब वी वुड वॉक बैक टुगेदर, फिर हम दोनों वापस साथ साथ चले आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स, यानी इस समय जो विलेज के डॉग्स थे, कुत्ते थे, वुड मीट अस, हमसे मिला करते थे, एट द टेम्पल डोर, यानी कि टेम्पल के डोर पे ही, मंदिर के दरवाजे पे ही। करे कि दे फॉलो अस, यानी कि वे हमें अनुसरण करते थे, पीछे पीछे चलते थे, टू आवर होम, अर्थात कि हमारे घरों तक, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, यानी कि वह गरजते हुए, गुर्राते हुए और लड़ते हुए, इच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज वी थ्री टू दे, यानी कि उन चपाती के लिए, उन रोटियों के लिए जो हम उन्हें क्या करते थे, फेंकते थे खाने के लिए। कह रहा है कि वेन जब माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्स
इन द सिटी, जब हमारे पेरेंट्स जो थे सिटी में, शहर में सेटल हो गए बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, तो दे सेंड फॉर अस, वे हमें क्या किए, बुला लिए, वे हमें क्या किए, बुला लिए। डैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, यह बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था, एक महत्वपूर्ण मोड़ था इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती में। जो हमारी दोस्त हमारी दादी माँ थी, वह और मेरे बीच में एक टर्निंग पॉइंट था, बिल्कुल महत्वपूर्ण मोड़ था। ऑल टुगेदर वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हमारा कमरा बिल्कुल सेम था, एक ही था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं बस में एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ के गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड सी टूक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, वह जो गलियाँ थी उनमें कुत्ते नहीं थे, और दादी माँ शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को दाना खिलाना क्या करती थी, शुरू कर देती थी। कह रहे हैं कि एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस इच अदर, यानी कि जैसे जैसे वर्ष बीतते गए दादी माँ का मिलना कम हो गया, यानी दादी माँ से मिलना कम हो गया। कह रहे हैं कि फॉर सम टाइम्स, यानी कि कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वेल हमें लगातार जगाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन, जब आई केम बैक, जब मैं स्कूल से आती थी, द सी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मेरे टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है, वह मुझसे पूछा करती थी। आई वुड टेल हर, मैं उनसे बताया करती थी इंग्लिश वर्ड्स, यानी अंग्रेजी के शब्दों को, एंड और लिटिल थिंग्स, और छोटे छोटे चीज़ों को, ऑफ वेस्टर्न साइंटिस्ट, यानी कि जो वेस्टर्न साइंटिस्ट थे उनके छोटे छोटे चीज़ों को, एंड लर्निंग, और जो भी कुछ सीखा था वह बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जैसे कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी को सीखा था, अर्थमेटिक्स प्रिंसिपल्स को सीखा था, द वर्ड्स बीइंग राउंड, जो संसार में चारों तरफ थे, etc, और भी मतलब कि और भी सारी चीज़ों को बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और यह सब सुनकर मेरी माँ, दादी माँ अनहैप्पी हो जाती थी, ना खुश हो जाती थी, अर्थात कि नाराज हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी, मेरे लेसन्स में सहायता नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट, वह सिखाया करते थे, एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में, एंड वाज ड्रेस्ड, और मतलब कि वे मुझे स्कूल में पढ़ाते थे, और यही ड्रेस था और यही परेशानी था डैड की, देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, कि यहाँ पर कोई भी पढ़ाई नहीं होती है भगवान के बारे में एंड धार्मिक ग्रंथों के बारे में, ऐसा मेरी दादी माँ कहा करती थी। कह रहे हैं कि वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने अनाउंस्ड किया, दैट की वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें म्यूजिक लेसन मिला है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत डिस्टर्ब हो गई। मैंने जैसे ही अनाउंस किया कि हमें एक संगीत का मतलब कि बहुत लेसन मिला है, तो मेरी दादी माँ क्या हो गई, बहुत परेशान हो गई। कह रहे हैं कि टू हर म्यूजिक हैड लेफ्ट एसोसिएशन, यानी कि उनके लिए संगीत का संबंध काफ़ी अपवित्र चीज़ से था, मतलब कि जो दादी माँ थी उनको संगीत का संबंध काफ़ी अपवित्र चीज़ से था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्ट लॉस्ट एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉर, यह केवल वैश्याओं और भिखारियों का ही एकाधिकार नहीं था और भद्र पुरुषों के लिए भी नहीं था। कह रहा है कि सी सैड नॉथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल, यानी कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनकी जो चुप्पी थी मतलब उनकी असहमति थी, डिसअप्रूवल थी। कह रहा है कि सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट, यानी उसके बाद
वह मुझसे कभी कभार ही बातें करती थी। तो स्टूडेंट्स, यह पार्ट 1 है, इसका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आज यहीं तक, और आप लोग बिल्कुल बने रहिए इसको पढ़ने के लिए, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और जो कुछ भी नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।